नहीं दे सकती, वो हमारे हितों की रक्षा कैसे करेगी, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। तमाम लोग हैं, ये समस्या जनता की समस्या है, 12 लाख लोगों की समस्या है, ये एक व्यक्ति की समस्या के लिए भी हम लोग लड़ते हैं, ये तो 12 लाख लोगों की समस्या है। इस लड़ाई पे तो मेरे जैसे व्यक्ति को बिना निमंत्रण के आना चाहिए, उस लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए, इस लड़ाई में योगदान देना चाहिए। गरीब आदमी कभी खुशी से आंदोलन में नहीं आता है, मजबूर होके, परेशान होके, नाउम्मीद होके और अपने आने वाले दिनों को, अपने भविष्य को और अपने वर्तमान को सुधारने के लिए आंदोलन करने के लिए गरीब सड़कों पे आता है। बिना कारण गरीब कभी सड़कों पे नहीं आता। माए बहनें सड़कों पे आके आंदोलन में बैठी है तो आप समझ लीजिए कि समस्या इतनी जेन्युइन है कि सरकार को उसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। चावल खाते हैं, दूध लेते हैं, कोई सामान खा के देख लो, सब पे बराबर का टैक्स हमें देना पड़ता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कोई भी काम, कपड़ा खरीद के लाए या शर्ट बाजार से बनी हुई लाए या कपड़ा खरीद के लाए, सब पे टैक्स देना पड़ता है। फिर जिस ट्रैफिक से जाते हैं, अगर अपनी गाड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल लगाते हैं तो टैक्स देते हैं सेस के रूप में। समय तो ऐसा है कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है और जीने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है, पैदा होने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है। इतिहास गवाह भारत का, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी, कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों की कीमत चुकानी पड़ती है। आप एक पानी की बोतल बाजार से खरीदोगे तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और अगर आप मैदान में आ गए अधिकार छीनने के लिए, आप आंदोलन कर रहे हो, तो इतिहास गवाह है। यहीं से कुछ दूर पर किसान आंदोलन हुआ था, आपकी याद है नहीं याद है? क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस समय जिस तरह से जनता के बीच में ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उम्मीद जो है लोगों को झलकने लगी है कि चंद्रशेखर आज़ाद 2027 विधानसभा के चुनाव में अपनी जीत का झंडा लहराएंगे और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि देश भर का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद, एक खोड़ा गांव, और वहां पर 12 लाख लोग पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और आज से नहीं बल्कि सालों से लोगों की जो समस्याएं हैं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। सरकार बनती गई, लोग वादे करते गए, वादे किए, फिर से आए, देखे, आश्वासन दिए और चले गए। मैं बता दूं कि 600 मीटर तक नीचे पानी चला गया है, पानी नीचे से आ नहीं रहा है। कभी नगर निगम द्वारा जब पानी के टैंकर आते हैं तो पानी के लिए वहाँ पर लोग जूझ पड़ते हैं, यहाँ तक कि खूनी संग्राम यानी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन जो पानी की समस्याएं हैं लगातार जिस तरह से साहिबाबाद क्षेत्र के खोड़ा गांव में बढ़ती जा रही है, अभी तक किसी नेताओं को इसके बारे में चिंता नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि भीम आर्मी की पूरी टीम 3 अगस्त से लेकर लगातार उस आंदोलन में शामिल रही और उनकी मांगे हैं कि सरकार जितना जल्दी से जल्दी जल की व्यवस्था करे, वरना आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो जो नोएडा और इंदिरापुरम के बीच का जो जल मार्ग है उसे रोक दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है भीम आर्मी ने अपनी ताकत दिखाई है। और आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद कल यानी 30 अगस्त को जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर लोगों के चेहरे पर साफ खुशी नज़र आ रही थी। उनको उम्मीद झलक रही थी कि शायद चंद्रशेखर आज़ाद जो जिम्मेदारी अन्य नहीं ले पाए वो लेंगे और सभी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 12 से 15 लाख लोगों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आवाज़ उठाई ये देखने लायक थी। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरी सड़क लोगों से भर चुकी है। मालूम ऐसे पड़ रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि जन सैलाब है और इतने लोगों की भीड़ कि आप गिनती न कर पाएँ।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से जो आपको दिख रहा है कि कितनी भारी भीड़ है। लगभग 10 या 15 लाख से ऊपर लोग मौजूद थे। और इस दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से अपनी बात रखी, लोगों के अंदर जुनून, जोश और उम्मीद जो है जग गई। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने खोड़ा पहुंचने के बाद लोगों के बीच में अपनी क्या बात रखी, जरा आप भी सुनिए। गरीब आदमी कभी खुशी से आंदोलन में नहीं आता है। मजबूर होके, परेशान होके, नाउम्मीद होके और अपने आने वाले दिनों को, अपने भविष्य को और अपने वर्तमान को सुधारने के लिए आंदोलन करने के लिए गरीब सड़कों पे आता है। बिना कारण गरीब कभी सड़कों पे नहीं आता। और गरीबों में भी जब वो मातृशक्ति जो घरों की शोभा बढ़ाती है और संविधान के आने के बाद जिसने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, प्रोफेसर, पत्रकार, चिंतक बनके देश की तमाम ऊंचाइयों को छूने का काम किया है, वो माए बहनें जो घर में पर्दे में रहती है, घूंघट में रहती है, अगर वो माए बहनें सड़कों पे आके आंदोलन में बैठी है तो आप समझ लीजिए कि समस्या इतनी जेन्युइन है कि सरकार को उसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, मैं आपके आंदोलन पे चर्चा करूंगा, लेकिन उस आंदोलन से पहले, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाता है। मैंने देखा मेरे ऐसे हजारों भाषण होंगे जो सोशल मीडिया के हमारे भाइयों ने कवर किए और फिर मेन स्ट्रीम के पत्रकार साथियों ने उन भाषणों को अपने टीवी चैनल पर जगह देने का काम किया। कभी जरूरी होने के कारण, कभी मजबूरी होने के कारण। लेकिन प्यारे साथियों, मैं ये समझता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहला काम अगर हम कोई करते हैं तो अपने दांतों की सफाई करने का काम करते हैं। दांतों की सफाई के लिए जो ब्रश आता है, पेस्ट आता है, उसमें हम लोग टैक्स देते हैं। यानी कि दिन की शुरुआत हमारी टैक्स से होती है, जो उसके बाद नाश्ते में हम लोग ब्रेड लेते हैं, मक्खन लेते हैं, चाय लेते हैं, दूध लेते हैं। कोई सामान खा के देख लो, सब पे बराबर का टैक्स हमें देना पड़ता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कोई भी काम, कपड़ा खरीद के लाए या शर्ट बाजार से बनी हुई लाए या कपड़ा खरीद के लाए, सब पे टैक्स देना पड़ता है। फिर जिस ट्रैफिक से जाते हैं, अगर अपनी गाड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल लगाते हैं तो टैक्स देते हैं सेस के रूप में, टोल टैक्स देते हैं। दफ्तरों में जाते हैं, बिजली का बिल खर्च होता है तो टैक्स देते हैं। घर आते हैं फिर टैक्स देते हैं। परिवार में बच्चों के एक कोई सामान लाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। फिर शाम तक टैक्स जमा होता है। जो भी चीज हम यूज करते हैं, इतने तरह के टैक्स हमारी सरकार ने लगाए हैं कि सुबह उठ के ब्रश करने से लेके और रात को सोने तक जो दवाई आपको लेनी पड़ती है, सब पे टैक्स देना पड़ता है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि आज का समय तो ऐसा है कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है और जीने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है, पैदा होने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है। इतना टैक्स देने के बाद शायद आपको जानकारी ना हो, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान ने गारंटी दी है 4-5 चीजों की जो हर व्यक्ति का अधिकार है, नागरिक का। पहली, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई बिना वस्त्र के नहीं रहेगा, किसी को पीने के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए। अब इसमें पानी प्रमुख है। आप ये समझिए, जो सरकार पानी नहीं दे सकती वो हमारे हितों की रक्षा कैसे करेगी, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। आज यहां कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मेरे पास जो पत्र है
उसमें सब जाति धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तमाम लोग हैं। ये समस्या जनता की समस्या है, 12 लाख लोगों की समस्या है। ये एक व्यक्ति की समस्या के लिए भी हम लोग लड़ते हैं, ये तो 12 लाख लोगों की समस्या है। इस लड़ाई पे तो मेरे जैसे व्यक्ति को बिना निमंत्रण के आना चाहिए, उस लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए, इस लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं तो आपकी दिल से प्रशंसा करता हूं उन तमाम भाइयों की जिनके मैं नाम पढ़ूंगा, जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया। और ये भी आप जान लो, इतिहास गवाह भारत का आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों की कीमत चुकानी पड़ती है। आप एक पानी की बोतल बाजार से खरीदोगे तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और अगर आप मैदान में आ गए अधिकार छीनने के लिए, आप आंदोलन कर रहे हो, तो इतिहास गवाह है। यहीं से कुछ दूर पर किसान आंदोलन हुआ था, आपकी याद है नहीं याद है? और किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने तक आंदोलन चला। यही सरकार थी, घुटनों के बल आना पड़ा था, आपको याद है नहीं याद है? इतिहास गवाह है, देश में आजादी बेटे मेरा कोई अकेला नहीं है ना, इसको बोलो, इसको नीचे कर ले, जनता नीचे करिए, इसको नीचे कर ले भाई, और नीचे कर ले, समय मत खराब करना। तेरी वीडियो के चक्कर में पूरे आंदोलन को खराब कर रहा भाई। इतिहास गवाह है कि आंदोलन के जरिए ही भारत से अंग्रेजों। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पूरी बात रखी और उन्होंने बताया कि जो गरीब लोग होते हैं वो शौक से सड़क पर नहीं आते हैं। जब नाउम्मीद हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी, फिर वो ये कदम उठाते हैं और बिना खाए पिए सड़क पर आंदोलन करते हैं। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इतिहास गवाह है कि जो अधिकार होते हैं वो मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। और यही जो है भीम आर्मी की पूरी टीम आज़ाद समाज पार्टी ने जिस तरह से आंदोलन किया और लगातार उनके मनोबल को बढ़ाया, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जिस तरह से महिलाओं दलितों की आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन गरीबों के लिए ख़ास तौर से OBC ST SC और सर्व समाज की मैं बात करूँ, चूँकि उन्होंने इस भीड़ में ये भी बात कही कि यहाँ पर कोई एक विशेष जाति की समस्या नहीं है, नहीं मैं किसी एक जाति को लेकर यहाँ पर आया हूँ, मैं सर्व जाति के लोगों के लिए आया हूँ। क्योंकि ये 12 लाख की जो भीड़ है, ये 12 लाख की भीड़ में सिर्फ दलित समाज के लोग नहीं हैं, बल्कि सभी लोग इसमें शामिल हैं। और समस्याएं जो है सिर्फ एक के साथ नहीं है, बल्कि समस्याएं सभी लोगों के सामने हैं और सभी समस्याओं का समाधान कराना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बात रखी है, उससे सभी लोगों को लगने लगा है कि अब जो है 2027 का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं अब जो है BJP वर्सेज ASP हो गया है। अब यहाँ से साफ लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है BJP पर भारी पड़ने वाले हैं और नेक्स्ट जो CM हैं अब चंद्रशेखर आज़ाद ही बनेंगे। और जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोग ये सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि तमाम लोग कमेंट में आकर लिख रहे हैं कि आने वाले प्रधानमंत्री जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और 2027 को लेकर चुनाव को जहाँ तक कि मैं बात करूं कि लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद से बढ़कर कोई ऐसा नेता नहीं है जो सभी की समस्याओं को समाधान कर सके। वैसे देखा जाए तो सभी लोग अपनी सीट को लेकर अपने आप में जंग लड़ रहे हैं। आप बिहार में देख रहे हैं कि किस तरह से जो NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में जो झड़प हुई है, जिस तरह से लगातार एक दूसरे के प्रति लोग वहाँ पर मारपीट पर भी उतर जा रहे हैं। यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी वही माहौल है। सिर्फ एक टिकट को लेकर
एक पॉलिटिक्स को लेकर लोगों की चर्चाएं हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर लोगों की समस्याओं की बात करें तो सिर्फ एकमात्र नेता चंद्रशेखर आज़ाद ही नज़र आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार गरीबों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, दलितों की आवाज़, मुस्लिमों की आवाज़, सभी लोगों की आवाज़ बनकर निकले हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद 2027 में सीएम बनेंगे। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।